हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि IRCTC अकाउंट का अगर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे कैसे रिकवर करते हैं। इसमें आप ईमेल आईडी से तो साइन इन कर नहीं सकते, यानी लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपको इसका एक यूज़र आईडी मिलता है जब आपने कभी लॉगिन क्रिएट किया होगा। अगर आपने अभी तक लॉगिन ही क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके यहाँ पर क्लिक करें और लॉगिन क्रिएट कर लें। आपको इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपके पास IRCTC रेल कनेक्ट का एक ऐप होना चाहिए कुछ इस तरीके का। आप चाहें तो वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे क्या होता है, कई बार स्लो प्रोसेस हो जाता है और वो बंद हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप इस ऐप को यूज़ करिए। अगर आपको पेटीएम से भी टिकट या फ़ोनपे से भी टिकट बुक करना है तो IRCTC का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर भूल गए हैं तो हम रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिएगा। लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ दिखेगा इस तरीके से, फॉरगॉट पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, आपको पहले यूज़र नेम अगर आप भूल गए हैं तो यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड वाले पे क्लिक करेंगे। तो मैं दोनों सिंपल स्टेप में पहले यूज़र नेम करके बताऊंगा रिकवर, फिर पासवर्ड करके बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाए, आप दोनों काम एक साथ हो जाए। ठीक है, तो चलिए यूज़र नेम वाले पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन क्या दिखा रहा है, आपको रजिस्टर ईमेल आईडी डालना है। जिस टाइम आपने इस अकाउंट को क्रिएट किया होगा तो उस टाइम जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा वो यहाँ पे डालना ज़रूरी है। तो पहले मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो ईमेल आईडी मेरा कुछ इस तरीके से है। तो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। इसके बाद आपको क्या मांग रहा है, DOB, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं जो भी है अपना डाल देता हूँ। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा IRCTC के ऊपर वीडियो बनाया, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने अपना DOB डाल दिया। उसके बाद हमें कैप्चा डालना है। कैप्चा जो भी है वो भी हम कर देते हैं, ZHG6N। अब देखिए यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है, अब सीधा सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लिखा आ रहा है योर यूज़र आईडी हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, तो हमारा ये कहाँ पे चला गया, और ऊपर देखिए मुझे मेल भी आ चुका है। ठीक है, फॉरवर्ड डिटेल का मेल आ गया। मेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ गया होगा। अभी देखिए ईमेल में आ चुका है मेरा यूज़र आईडी, कुछ इस तरीके से है, जो कि मेरा ईमेल आईडी यूज़र नेम है। तो इसे हम डाल के चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। हम इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से चाहें तो, और इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज़र आईडी आपके ईमेल पे पहुँचा दिया जाएगा। अब हम कर लेते हैं पासवर्ड का। पासवर्ड हम भूल गए हैं तो क्या करना चाहिए, फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अगर यूज़र आईडी याद है तो यूज़र आईडी यहाँ डालेंगे। अगर भूल गए हैं तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया आप उसे रिकवर करके यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे। अभी मैंने जो कॉपी किया उसे मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और फिर DOB जो मैंने अभी कुछ देर पहले डाला था सेम ही अपना DOB डाल दूंगा 2001, और उसके बाद जो भी था मेरा, तो आप इस तरीके से अपना भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको कैप्चा डालना है, सिंपल सा, J कैपिटल है, @ है। तो उसके बाद देखिए फिर से हमें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद लिखा आ रहा है वेरिफिकेशन कोड इज सेंट योर मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया गया है। तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद हम अपना ईमेल ओपन कर लेंगे। ठीक है, ईमेल में थोड़ा बैक जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो मेरा मेल आ चुका है, आप भी रिफ्रेश करके देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक OTP आया होगा। OTP को आपको कॉपी कर लेना है सिंपल सा, और ले जाके आपके मोबाइल पे भी ये ईमेल जो OTP है वो आ गया होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो मैं पासवर्ड क्रिएट करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। पासवर्ड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई दिक्कत आता है ना तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। सो अब देखिए पासवर्ड में आपको क्या करना है, एक कैपिटल लेटर लेना है, एक स्मॉल लेटर लेना है, और एक नंबर लेना है, यानी कि 1 2 3 4। आप जैसे कि मान लीजिए आपका नाम शुभम है, मेरा नाम शुभम है, तो मैं शुभम का S बड़ा ले सकता हूँ, चाहे कोई सा भी एक वर्ड बड़ा और एक छोटा, और नंबर जैसे कि मेरा एज हो जाएगा 2000 का, तो मैं 2000 ऐसे कर सकता हूँ। 2 मतलब ऐसे हमें यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे शुभम 2000, 8 डिजिट का होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है Q, कैप्चा डालना है, और 4G। ठीक है, अब हमने कर दिया है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इनवैलिड कैप्चा हो गया है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। फिर से हम डाल देंगे 4JT7। अभी हम चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है ना। ओके, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन
क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ कीप योर पासवर्ड सेफ एंड फ्यूचर फॉर यूज़ के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरा अभी यूज़र आईडी था वो डाल देता हूँ, यूज़र आईडी, और तो मैं अपना यूज़र आईडी डालता हूँ, ठीक है। हमने अपना यूज़र आईडी डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने अपना यूज़र आईडी डाल दिया है, अपना पासवर्ड डाल दिया है, और आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। इसका प्रोसेस आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि आप वेबसाइट से जाए कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐप को ज़रूर यूज़ करें। ऐप में आपको सारा डिटेल तुरंत आ जाता है। तो हम अपना कैप्चा कंप्लीट कर लें। जैसे कि ये हमारा कैप्चा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपको यूज़र आईडी पता होना चाहिए। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस ऐप में एक पासवर्ड सेट करना होता है, जो कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इस ऐप को खोलेंगे ना, तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। और इसी चक्कर में ना बहुत लोग भूल जाते हैं कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या था। तो मैं पिन सेट कर लेता हूँ 4 डिजिट का, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी से हो सकता है। 4 डिजिट से बड़ा नहीं लेता है, तो मैं कर लेता हूँ। तो गाइस, हमने अपना पिन सेट कर लिया 4 डिजिट का, आप भी सेट कर लीजिए। इसके बाद जब भी आप कभी लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से पिन जो आपने यहाँ पे डाला होगा वही पिन आएगा। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद कह रहा है प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन सेफ, ठीक है। आप फ्यूचर के लिए आप इसे सेफ रखिए। इसी में बहुत लोग क्या होता है, वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लॉगिन हो गया है। हम आ चुके हैं अंदर वाले इंटरफेस में। हमारा अकाउंट दिख रहा है, माई अकाउंट, जो हमारा डिटेल है वो सब कुछ यहाँ दिख रहा है। इस तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन जो भी होगा वो दिखेगा। तो आप इस तरीके से जो भी चाहें, अगर भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके पूछिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, जैसे कि मैंने कई बार बोला है अपने चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।